सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास की चौथी कक्षा में सबका स्वागत है। ये प्रकरण जो चल रहा है ये हमारा मुख्य प्रकरण है। इसमें ईश्वर और वेद के संबंधी जो चर्चाएं हैं वो महर्षि कर रही हैं। तो पीछे हमने देखा कि ईश्वर के संबंध में महर्षि ने प्रश्न उत्तर करके बताया ईश्वर कैसा है, वो कौन कौन से कार्य करता है, उसकी उपासना का फल क्या है। जो कल हमने देखा था बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण था कि ईश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना कि जब हमें अपने कर्मों का फल मिलना ही है तो हम ईश्वर की हम उपासना क्यों करें। तो इसका उत्तर बड़े विस्तार से महर्षि ने कल वाले प्रकरण में दिया था। फिर बताया था कि समाधि लगाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उस यम नियमों का पालन करना चाहिए, उसका विस्तार से चर्चा करी थी। फिर सांख्य दर्शन के 3 पहले और 3 बाद में 6 सूत्रों को देख करके ये बताया था कि जो ईश्वर है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं है। कुछ भी शास्त्र की पंक्ति को देखते हैं तो उसकी संगति लगानी होती है, पीछे का देखना है, आगे का देखना है, तब उसका अर्थ किया जाना चाहिए। इसलिए जो भी विद्या है अगर आप देखेंगे तो सब लोग ये क्या बोलते हैं कि गुरु मुख से पढ़ना चाहिए। पुस्तक तो हर एक के पास आजकल साधन है, पुस्तक खरीद के तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन पुस्तक खरीद के पढ़ने से ये होता है कि वो फिर संगति ठीक नहीं लगती। जैसे सिर्फ ईश्वर असिद्ध सूत्र को लेके बहुत लोगों ने, ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं या बौद्ध लोग हैं, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर तो असिद्ध है, ये आपका ही महर्षि कपिल कह रहे हैं सांख्य दर्शन में। नहीं, तो उनका ये कहने का मतलब था कि प्रत्यक्ष प्रमाण से मतलब आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते, ऐसा इस तरह से ईश्वर असिद्ध है। ये नहीं कि ईश्वर है ही नहीं। जैसे अब कोई कहे जी हमारी पीठ है ही नहीं, पीठ हमें दिखती नहीं है पर पीठ है तो सही ना, पेट में आंतड़ियां दिखती नहीं है पर है तो सही। इस तरह से हम जो चीज आंखों से या इंद्रियों से नहीं दिखती उसको हम असिद्ध नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये हमने कल वाले प्रकरण में देखा था। तो आज प्रकृति के स्वरूप से प्रारंभ कर रहे हैं। जो पुस्तक है सप्तम समोल्लास के 125वें पृष्ठ से प्रारंभ कर रहे हैं। अजाम एकाम वाला जो सूत्र है वहां से। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपः। ये अब प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। कल जो चर्चा हुई थी वो ईश्वर के बारे में थी, अब प्रकृति किससे बनी है, क्योंकि महर्षि ये कह रहे हैं जो ईश्वर है वो उपादान कारण है, ईश्वर जो है वो निमित्त कारण है इस संसार का। जैसे घड़े को बनाने में जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है, उपादान कारण इज मैटर, जिसको आप रॉ मटेरियल बोल देते हो। जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी जो है वो घड़े का उपादान कारण है, ठीक है जी। और जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है, मतलब कुम्हार के होने से है, नहीं तो पूरी पृथ्वी भरी पड़ी है मिट्टी से, सब जगह घड़े नहीं बन जाते। निमित्त कारण होता है, कुम्हार होता है तभी घड़ा बनता है। चक्की पे कितना सारा आटा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर माता जी आटा गूंद के रोटी बनाती हैं तभी वो रोटी बनती है। तो माता जी निमित्त कारण है, रोटी का आटा जो है वो उपादान कारण है। तो आज जो प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं वो संसार की, ब्रह्मांड की जो है वो उपादान कारण है। मतलब जैसे मिट्टी से घड़ा बना वैसे किस चीज से ये संसार बना उसकी आज चर्चा हो रही है। तो महर्षि क्या लिखते हैं, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है कि जो जन्म रहित, जिसका जन्म नहीं होता, सत्व रज तमो गुण रूप प्रकृति है, वही स्वरूप आकार से बहु प्रजा रूप हो जाती है। पहले वो प्रकृति एक ही थी, लेकिन वो अपने स्वरूप आकार से, अपने एक आकार से बहुत प्रकार से हो जाती है। अर्थात प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है। जैसे हमने दूध ला के रख दिया, वो अपने आप ही पड़ा पड़ा फट जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता कि गर्मी भैया बहुत ज्यादा है तुम फट जाओ, फट गया अपने आप से, प्रकृति से फट गया। वैसे ही परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है। और पुरुष जो है अपरिणामी होने से अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता। जो ईश्वर है वो उसका स्वरूप नहीं बदलता, सिर्फ प्रकृति का रूप बदलता है जिससे ये संसार बनता है। परमात्मा कैसे है, वे कूटस्थ निर्विकार रहते हैं। निर्विकार हम समझते हैं जिसमें कोई विकार नहीं होता। हम कहते हैं ये बच्चे में तो बहुत सारे विकार है, बहुत सी बुरी आदतें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, तो विकार हो गया। परमात्मा कैसे निर्विकार है। सृष्टि में विकार कहते हैं, दूध से दही बन जाना दूध का विकार है, दूध का फट जाना उससे पनीर बन जाना वो विकार है। तो प्रकृति जो है सृष्टि में सविकार और प्रलय में निर्विकार रहती है, ठीक है जी।
सृष्टि जब बनी हुई है, पहाड़ बने हुए हैं, समुद्र बना है, पृथ्वी बनी है, सब कुछ बना हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रकृति है वो सविकार है, विकार से युक्त है, मीन्स मॉडिफाइड हम जिसको कह देते हैं। और प्रलय में निर्विकार रहती है, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा, तब प्रकृति जो निर्विकार रहती है। तो प्रकृति की दो स्थितियां बनती है, ईश्वर की सिर्फ एक स्थिति रहती है, निर्विकार। दूसरे नियम में भी महर्षि ने लिखा है ना, ईश्वर निर्विकार है, वही बात। फिर कह रहे हैं इसलिए जो कपिलाचार्य को अनीश्वरवादी कहते हैं, जानो वो अनीश्वरवादी है, कपिलाचार्य नहीं। महर्षि कपिल के बारे में बात करें जिन्होंने सांख्य दर्शन लिखा। तथा मीमांसा का धर्म धर्मी से ईश्वर, वैशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनीश्वरवादी नहीं है। सारे जितने भी हमारे शास्त्र है वो अनीश्वरवादी नहीं है, ईश्वरवादी है, ईश्वर को मानते हैं। क्योंकि सर्वज्ञत्व आदि धर्म युक्त और अतति सर्वत्र व्यापनोति इति आत्मा, जो सर्वत्र व्यापक है और सर्वज्ञ आदि धर्म युक्त सब जीवों का आत्मा है, उसको मीमांसा, वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं। कैसा है ईश्वर? जो सर्वज्ञत्व, जो सब कुछ जानता है, ऐसा ईश्वर है, धर्म से युक्त है, और अतति सर्वत्रम व्यापनोति, जो सब जगह उपस्थित है, सूर्य में भी, चांद में भी, तारों में भी, अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी, भारत में भी, सब जगह जो उपस्थित है, उस ईश्वर का जो मीमांसा, वैशेषिक, न्याय और सारे दर्शन मानते हैं। फिर आगे प्रश्न कर रहे हैं कि ईश्वर अवतार लेता है या नहीं लेता। तो महर्षि कहते हैं नहीं, क्योंकि अज एक बात, अभी अजाम कह दिया ना, ईश्वर जन्म नहीं लेता। सपरेगात शुक्रम कायम, पीछे हमने ये मंत्र देखा था, ये यजुर्वेद के वचन है, जिससे ये पता चलता है जो परमेश्वर है वो जन्म नहीं लेता। क्योंकि अगर परमेश्वर का जन्म लेना मान लेंगे तो जिस काल में परमेश्वर नहीं था उस समय सृष्टि कैसे चल रही थी, तो वो सारी संगति बिगड़ जाएगी। जैसे हम कह दें कि कोई व्यक्ति ऑफिस से छुट्टी पे चला जाता है तो उसकी फाइलें पड़ी रहती है, जाओ सरकारी दफ्तरों में कहेंगे साहब छुट्टी पे है, साहब छुट्टी पे है, साइन नहीं हुए फाइलों पे, तो जब तक साहब नहीं आएंगे वो फाइलें अटकी रहती हैं। तो ऐसे तो पूरा संसार ही अटक जाएगा, क्यों? परमात्मा छुट्टी पे है। तो ऐसा नहीं, ना परमात्मा कभी छुट्टी लेता है, ना परमात्मा किसी जन्म लेता है, क्योंकि जन्म लेगा तो फिर उसकी मृत्यु भी होगी, मृत्यु होगी तो मीन्स उससे बड़ा भी कोई है जो उसके जन्म और मृत्यु को मैनेज कर रहा है, तो सारा सिद्धांत जो है वो उथल पुथल हो जाएगा, वो सिद्धि नहीं हम किसी तरह ब्रह्मांड की रचना को कर पाएंगे। इसलिए कह दिया कि परमात्मा जो है वो कभी जन्म नहीं लेता, ये सिद्धांत है। फिर श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं प्रश्न में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये आपने महाभारत में भी सुना होगा, पहले बचता था ये, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तक ईश्वर अवतार लेता है, शरीर धारण करता है। श्री कृष्ण जी ने ये कहा है श्रीमद् भगवद गीता में। तो महर्षि क्या कहते हैं, यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे, वो तो हमें पता ही है कि मैं युग युग में जन्म लेकर श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि परोपकार है सताम विभूते, परोपकार के लिए सत्पुरुषों का तन मन और धन होता है, तथापि इससे श्री कृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते। वो महान पुरुष हो सकते हैं, वो बड़े पुरुष हो सकते हैं। योगी राज, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने श्री कृष्ण जी के लिए योगी राज शब्द प्रयोग किया कि उन्होंने जन्म पर्यंत कोई भी गलत कार्य नहीं किया। तो महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में और वैसे भी अपनी पुस्तकों में श्री कृष्ण जी महाराज को और भगवान श्री राम को बहुत महत्व दिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनको कहा है। तो ये दो जो है वो महान विभूतियां थी, और उनका कार्य यही था कि धर्म की रक्षा करना और धार्मिक पुरुषों की सहायता करना। तो ऐसा तो मान ले तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वो ईश्वर नहीं थे, ऐसा महर्षि मानते हैं, और वो सही भी है। फिर प्रश्न है कि जो ऐसा है तो संसार में 24 ईश्वर के अवतार होते हैं, तो इनको अवतार क्यों मानते हैं? तो महर्षि कह रही है कि वेदार्थ के न जानने से, संप्रदाय लोगों के बहकाने से और अपने आप अविद्वान होने से भ्रम जाल में फंस के ऐसी ऐसी बातें करते हैं। एक तो खुद का ज्ञान नहीं है, दूसरा जैसे कोई कह देता है उस पे ना शंका करना, ना प्रश्न करना, ना खुद का स्वाध्याय करना, तो इसलिए वो लोग जो है वो बहकावे में आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि बुद्धि का स्तर बहुत कम है, जैसा कोई कहता है हाँ जी ये कर लो तो हम वो करने लग जाते हैं, ये कर लो वो करने लग जाते हैं। मतलब हमारी मानसिकता
किसी के कहने पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ऐसे बहकावे में आ जाते हैं और स्वयं अविद्वान है, अपनी कोई विश्लेषण कर नहीं सकते, इसलिए वो इस चीज को मानते हैं। फिर कह रहे हैं कि जो ईश्वर अवतार ना ले तो कंस रावण आदि दुष्टों का नाश कैसे हो, वो इतने बलवान थे, इसके लिए श्री कृष्ण जी को आना पड़ा, रावण इतना बलवान था उसके लिए श्री राम जी को आना पड़ा, ऐसा बहुत लोग कहते हैं ना। उसका उत्तर कह रहे हैं कि प्रथम तो जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसका जन्म हो गया वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किए बिना जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता है, उसके सामने कंस और रावण आदि एक कीड़ी के समान भी नहीं है। महर्षि के वाक्य है ये, उसके सामने कंस और रावण आदि एक कीड़ी के समान भी नहीं है। वह सर्वव्यापक होने से कंस रावण आदि के शरीर में भी परिपूर्ण हो रहा है। सर्वव्यापक है ना, तो वो कंस के शरीर में भी और रावण के शरीर में भी है। जब चाहे उसी समय मर्म छेदन कर नाश कर सकता है। भला इस अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव को मारने के लिए जन्म मरण युक्त कहने वाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है क्या? तो ये कहना चाहते हैं कि जो ऐसा समझते हैं कि इतना सर्वव्यापक अनंत गुण वाला जो परमेश्वर है, उसको एक क्षुद्र से जीव को मारने के लिए जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। जो पूरा ब्रह्मांड बना रहा है, इतने लोगों को उत्पन्न कर रहा है, सूर्य को उदित करता है, अस्त होता है, सारी व्यवस्थाएं वो परमात्मा कर रहा है, तो क्या उसको एक कंस को मारने के लिए या रावण को मारने के लिए आने की जरूरत है? तो ऐसा नहीं है। और जो कहे कि भगत जनों के उद्धार करने के लिए जन्म लेता है, तो भी सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि जो भगत जन ईश्वर की आज्ञा अनुकूल चलते हैं, उनके उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है। जो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं उसकी तो ईश्वर बात सुनते ही है। क्योंकि क्या ईश्वर के पृथ्वी सूर्य चंद्र आदि जगत को बनाने धारण करने और प्रलय करने रूप कर्मों से कंस रावण का वध और गोवर्धन आदि पर्वतों को उठाना बड़े कर्म है। गोवर्धन पर्वत को उठाना तो छोटा सा कर्म है ना, रावण का वध करना, कंस का वध करना छोटे काम है। सूर्य कितना बड़ा है, धरती से 36,000 गुना बड़ा है, और उसमें हर क्षण कितनी एनर्जी पैदा हो रही है। सूर्य को जिसने बना दिया, चांद को जिसने बना दिया, उसको ये छोटे से कार्य करने के लिए शरीर लेने की आवश्यकता नहीं है। जो कोई सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो न भूतो न भविष्यति, ईश्वर के सदृश ना कोई है ना कोई होगा। और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता। जैसे कोई अनंत आकाश को कहे कि गर्भ में आया और मुट्ठी में धर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता। कोई कहे कि आकाश किसी के गर्भ में आ गया, तो गर्भ को धारण करने वाला इतना बड़ा शरीर होना चाहिए। अगर इतना बड़ा शरीर है तो वो रुका कहाँ? तो बड़ी अस्त व्यस्तता हो जाएगी अगर हम ईश्वर का मानते हैं और हमें शास्त्र प्रमाण भी नहीं मिलता कि ईश्वर का अवतार होता है। क्योंकि आकाश अनंत और सब में व्यापक है, इससे ना आकाश बाहर आता और ना भीतर जाता। वैसे ही अनंत सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं होता। सर्वव्यापक मीन्स हर जगह मूवमेंट उसकी होती है जो एक स्थान पे होता है। हम एक स्थानीय है, यहाँ से उठ के हम बाहर चले गए, बाहर से उठ के हम बाजार चले गए, बाजार से हम दूसरे शहर चले गए, हम एक स्थानीय है। जो सब जगह वो कैसे मूव करेगा? हवा भी एक तरह से सर्वव्यापक नहीं है, लेकिन हम उस कुछ दृष्टि से देख लेते हैं कि हवा सब जगह है, ठीक है, आकाश सब जगह है। तो परमात्मा ऐसे ही है, हर एक जगह पे है। जाना वो अजाना वहां हो सकता है जहां ना हो। तो इसलिए परमेश्वर के ईश्वर के विषय में ये कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कोई नहीं कह सकता। मतलब विद्याहीनी ऐसी बात करेगा। इसलिए परमेश्वर का आना जाना या जन्म मरण सिद्ध नहीं होता। इसलिए ईसा आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि राग द्वेष क्षुधा भूख लगना प्यास लगना भय शोक दुख सुख मरण जन्म आदि गुण युक्त होने से ये सब मनुष्य थे। चाहे वो श्री कृष्ण जी का नाम ले लीजिए, चाहे श्री राम जी का, चाहे ईसा मसीह का। फिर कह रहे हैं कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है कि नहीं? बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है, सब लोग ये करते हैं। नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए और सब मनुष्य महापापी हो जाए। आज अकल क्योंकि न्याय व्यवस्था स्ट्रांग नहीं है, तो एक चोर करता है, चोरी करता है, वो पैसे पुसे दे के, क्या उसको बोलते हैं, जमानत दे के छूट जाता है। जब वो जमानत दे के छूट जाता है तो फिर दूसरा व्यक्ति भी करने लग जाता है, तीसरा भी करने लग जाता है। तो अपराध इतना आजकल क्यों बढ़ गया? कि दंड व्यवस्था हमारी कमजोर है,
दंड व्यवस्था स्ट्रिक्ट, तो कितनी बार मैंने बात करी राजा गंगाराम जी की कि उनके समय में दंड व्यवस्था बड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो कोई चोर नहीं था, कोई उचक्का नहीं था, कोई डाकू नहीं था। आजकल अपराध बढ़ने का कारण कि न्याय व्यवस्था कमजोर है। ऐसे ही अगर ईश्वर सबके पाप माफ करने लग जाए तो फिर दूसरे लोग भी पापी हो जाएंगे। तो महर्षि क्या लिखते हैं, तो सारे मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि क्षमा की बात सुन के ही उनको पाप करने में निर्भयता हो जाएगी ना, डर ही नहीं लगेगा किसी से, और उत्साह हो जाएगा, अच्छा उसने चोरी करी और उसको लाखों का फायदा हो गया, मैं भी चोरी कर लेता हूँ। जैसे राजा अपराधियों के अपराध को क्षमा कर दे तो वे उत्साह पूर्वक अधिक अधिक बड़े बड़े पाप करें, क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर देगा, ऐसा कंफर्म होता है ना। जैसे मिनिस्टरों के बच्चे, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे कहते हैं ना, मेरा बाप वो है इसलिए उनका चालान भी नहीं कटता, वो रेड लाइट भी क्रॉस कर लेते हैं। वही बात है, उनको भी भरोसा हो जाए कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा करके अपने अपराध छुड़ा लेंगे, तो और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से ना डरकर पाप करने में प्रवृत्त हो जाएंगे। इसलिए सब कर्मों का फल यथावत देना ही ईश्वर का काम है। कोई एग्जम्पशन नहीं है, कोई माफी नहीं है। आप जाते हैं ना, ये शायद चर्च में जब जाते हैं उसको शायद कन्फेस करना, कन्फेसमेंट कुछ ऐसा सा बोलते हैं। वहां जाके वो अपने पापों का वो बोल देते हैं कि मैंने ये गलत काम किया है। उसको पादरी बोल देता है ओके क्षमा हो गया तुम्हारा, तुम्हारी अर्जी ईसा मसीह को लग जाएगी और तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा सिद्धांत के विरुद्ध में हमारी बुद्धि से ही हमें ये बात समझ में आती है। अब बच्चे को एक बार माफ कर दो, दोबारा फिर गलती करेगा, तिबारा फिर गलती करेगा, एक बार गलती करे, एक थप्पड़ लगाओ, दूसरी बार वो करेगा नहीं। बस वही बात जो जीवन में प्रत्यक्ष से सिद्ध है और जो शास्त्र से सिद्ध है उसके लिए अनुमान की आवश्यकता नहीं होती। फिर कह रहे हैं कि जीव स्वतंत्र है या परतंत्र। जीव कह रहे हैं हमारे लिए कि अपने कर्तव्य कर्मों को करने में तो हम स्वतंत्र हैं और ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र हैं। स्वतंत्र करता है, ये पाणिनि का सूत्र है। जो स्वतंत्र अर्थात स्वाधीन है वही करता है। हम स्वतंत्र है तभी तो करते हैं। हम हमारी पूरी इच्छा है हम कक्षा में आए या ना आए, हमारी इच्छा है हम यज्ञ करें या ना करें, हमारी इच्छा है नौकरी पे जाएं या ना जाएं। तो जो स्वतंत्र है वही करता है। जो स्वतंत्र नहीं है तो वो तो उसको तो पकड़ के हम ले जाते हैं। जो हमारे मतैत होते हैं उसको बोलते हैं हाँ ये करो, तो उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं होती। तो फिर कहते हैं स्वतंत्र किसको कहते हैं, जिसने अधीन शरीर, प्राण, इंद्रियों और अंतःकरण आदि हो। जिसके अधीन हो क्या क्या, शरीर, प्राण, इंद्रियां और अंतःकरण। इसका मतलब हमारे शरीर से अलग कोई सत्ता है, प्राणों से अलग कोई सत्ता है, इंद्रियों से अलग कोई सत्ता है और अंतःकरण से अलग कोई सत्ता है। चार चीजें कह दी। जो स्वतंत्र ना हो तो उसको पाप पुण्य का फल कभी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि अब जैसे अपने नौकर को कहा कि ये कुर्सी उठा के वहां से वहां रख दे, और वहां से वहां रखने में अगर कुर्सी टूट गई तो वो तो कहेगा ना कि आपने कहा था, मैंने तो इसलिए रखी थी। तो हम उसको सजा नहीं दे सकते। अब हमसे बिना पूछे नौकर यहाँ से उठा के वहां रख दे तो हम उसको सजा देंगे, डांटेंगे, तूने कुर्सी वहां क्यों रखी। बस वही बात है कि जैसे भृत्य स्वामी और सेनाध्यक्ष की आज्ञा और प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैसे कुर्सी टूट गई तो वो अपराधी नहीं, क्यों? मालिक के कहने पे कहा। वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और अधीनता से काम सिद्ध हो तो जीव को पाप पुण्य भी ना लगे। हम तो कहेंगे परमेश्वर ये तो तूने करवाया था, हमें तो पाप लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमें पाप लगता है, हमें पुण्य भी लगता है। हम देखते हैं अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है हमें। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि जो जीव है वो स्वतंत्र है, उस फल का भागी भी परमेश्वर ही हो जाए। फिर तो नरक, स्वर्ग, सुख दुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को है। जब उसके कहने से ही सारे कर्म हो रहे हैं, दुनिया चल रही है, पाप भी उसी के कहने से हो रहा है, पुण्य भी उसके कहने से हो रहा है, तो सारे का फल भी परमेश्वर को मिलना चाहिए। जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्र विशेष से किसी को मार डाला तो वही मारने वाला पकड़ा जाता और वही दंड पाता है, शस्त्र नहीं। किसी ने कहा कि हाँ इस बंदूक को फांसी पे चढ़ा दो, बंदूक ने मारा है ना, गोली तो बंदूक ने मारी है भले, लेकिन जो स्वतंत्र होता है, जो चेतन होता है, उसको सजा मिलती है। कभी किसी तलवार को फांसी पे नहीं लटकाया गया, ना कभी बंदूक को। किसको लटकाया जाता है? तलवार चलाने वाले को और बंदूक चलाने वाले को। बस वही बात है, वही दंड पाता है जिसने कार्य किया है। वैसे ही पराधीन जीव जो है पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता।
इसलिए अपने सामर्थ्य अनुकूल कर्म करने में जीव स्वतंत्र, परंतु जब वह पाप कर चुकता है, पाप कर दिया, चोरी कर ली, तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल को भोगता है। इसलिए कर्म करने में जीव स्वतंत्र और पाप के दुख स्वरूप फल भोगने में परतंत्र है। ठीक है जी, जीव कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल जब भोगना पड़ेगा तब हम परतंत्र हैं, फिर हमारा कोई चारा नहीं है। पाप कर दिया फिर तो हथियार जो क्या कहते हैं, तीर कमान से निकल गया, अब तो जो सजा मिलेगी वो भुगतनी पड़ेगी। फिर कह रहे जो परमेश्वर जीव को ना बनाता और सामर्थ्य ना देता तो जीव कुछ भी ना कर सकता, इसलिए परमेश्वर की प्रेरणा से ही जीव कर्म करता है। इसलिए मतलब जो फल है पाप हमें नहीं लगना चाहिए। पूर्व पक्षी ये प्रश्न कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि जीव उत्पन्न कभी ना हुआ, ये तो अनादि है, हमेशा से रहा है। जैसा ईश्वर और जगत का उपादान कारण नित्य है और जीव का शरीर इंद्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाए हुए हैं, परंतु वे सब जीव के अधीन है। हमारी आंख, नाक, कान, सब कुछ जो बना हुआ है, ये बनाया भले ही परमात्मा ने, लेकिन हमारे अधीन है, हमारे कंट्रोल में है। जो कोई मन, कर्म, वचन से पाप पुण्य करता है वही भोगता है, ईश्वर तो नहीं भोगता। जैसे किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया, उसकी दुकान से लोहे ने तलवार बनाई, किसी सिपाही ने तलवार ले ली, फिर किसी को मार डाला। ठीक है जी। अब यहाँ जैसे लोहे को उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार बनाने, तलवार को पकड़कर राजा दंड नहीं देता, किंतु जिसने तलवार से मारा वही दंड पाता है। इसी प्रकार शरीर आदि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोगता नहीं होता, किंतु जीव को भुगाने वाला होता है, क्योंकि नियंत्रण तो परमात्मा का है। जो परमेश्वर कर्म कराता होता तो वह कोई जीव पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने की प्रेरणा देता ही नहीं है। लेकिन हम पाप तो करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमारे कर्माशय के कारण से होता है। इसलिए जीव अपने आप कर्म करने में स्वतंत्र है, और जैसे जीव अपने कामों में करने में स्वतंत्र है, वैसे परमेश्वर भी अपने कर्मों को करने में स्वतंत्र है। तो ये कर्म फल की बड़ी अच्छी व्याख्या महर्षि ने यहाँ करी। फिर आगे कह रहे हैं कि जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है। कोई भी चीज हमें मिलती है तो हम बोलते हैं ना ये कैसी है, इससे क्या होगा, वही बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जीव और आत्मा, मतलब परमात्मा और जीवात्मा दोनों चेतन हैं। स्वभाव दोनों का कैसा है, पवित्र है, अविनाशी है, धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सबको नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्य के फल देना आदि धर्म युक्त कर्म है। और जीव के संतान उत्पत्ति, उनका पालन, शिल्प विद्या आदि अच्छे बुरे कर्म है जो हम जीवन भर करते हैं। ईश्वर के नित्य ज्ञान, आनंद, अनंत बल आदि गुण है। परमात्मा तो विशाल है और हम छोटे से हैं, तो उसके जैसे गुण है थोड़े थोड़े हम में भी है, लेकिन सब गुण हमारे में नहीं है। फिर न्याय दर्शन का सूत्र देकर के कह रहे हैं, ये इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इति। ये कि जो जीव है, जो चेतन वस्तु है, उसके कैसे पता चलता है। वो कुर्सी है, कुर्सी जीवित है या कुर्सी चेतन है या जड़ है, कैसे पता चलेगा, उसके लिए इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। फिर वैशेषिक का भी सूत्र नीचे लेकर महर्षि इसका उत्तर दे रहे हैं कि दोनों सूत्रों में इच्छा, पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा होती है ना, आज गाड़ी चाहिए, कल इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, आज घर चाहिए, फिर इससे बड़ा घर चाहिए, इच्छा, मेरे को गुलाब जामुन चाहिए, पकौड़े चाहिए, जो इच्छा हम करते हैं वो एक लिंग है। लिंग हम समझते हैं, लिंग इज द साइन, जिसको हम कह देते हैं साइन एंड सिम्टम कह सकते हैं। तो लिंग है कि दुख आदि की अनिच्छा, दुख कोई नहीं चाहता, कुत्ते को पत्थर मारो भाग जाएगा, गाय को डंडा मारो भाग जाएगी। तो दुख से हम अनिच्छा रखते हैं, प्रयत्न करते हैं ना, एफर्ट करते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, पुरुषार्थ जिसको कह देते हैं। सुख, सुख हम चाहते हैं, आनंद, दुख, विलाप हम नहीं चाहते, अप्रसन्नता नहीं चाहते, ज्ञान हम चाहते हैं, हमें इस चीज का भी पता, अच्छा ये चीज कैसे बनती है, ये चीज कहाँ से ली, कितने की ली, पूछते रहते हैं हम सारा दिन। तो ये ज्ञान है, पहचानना, ये तुल्य है। परंतु वैशेषिक में क्या कहा, प्राण अपान, जो प्राण को बाहर निकालता है, अपान प्राण को भीतर, बाहर से भीतर का लेना। निमेश कहते हैं आंखों को मीचना, आंख को खोलना, प्राण का धारण करना।
निश्चय, स्मरण और अहंकार करना, चलना, सब इंद्रियों को चलाना, भूख का लगना, प्यास का लगना, हर्ष का होना, शोक का होना, ये जीवात्मा के गुण जो है परमात्मा से भिन्न है। ठीक है जी। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ये तो न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग हो गए। वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग हो गए, जो हम प्राण लेते हैं, अंदर लेते हैं, आंख बंद करते हैं, खोलते हैं। जो मृत्यु जब हो जाती है फिर आंख खुलती बंद नहीं होती ना, आंख खोलना बंद करना। तभी कोई बेहोश सा हो जाता है, उसको पहले थप्पड़ मार के आंख खोल, आंख खोल। ठीक है, तो वही ये देखो, क्योंकि वो हमारे मानसिकता में ये बना हुआ है ना कि जो आंख खोल रहा है इसका मतलब वो जीवित है, कॉन्शियस है। प्राण को धारण करने वाला, कुछ सोचना, अहंकार करना, भूख प्यास जिसको लगती हो, सुख दुख होता हो, ये जो जीवात्मा के गुण है ये परमात्मा से भिन्न है। इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी है, क्योंकि वह स्थूल नहीं है। अब कुर्सी में ये सब कुछ नहीं होगा, कुत्ते में होगा, पक्षी में होगा, हाँ उसमें स्तर भिन्न भिन्न हो जाता है। रीछ में, शेर में, जो जीवित है, मच्छर में, मक्खी में, लेकिन कुछ सिम्टम्स प्रत्यक्ष होंगे, कुछ नहीं होंगे। फिर कह रहे जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं, और जब शरीर छोड़कर चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते। जिसके होने से जो हो और ना होने से ना हो, वे गुण उसी के होते हैं। ये पंक्ति को अंडरलाइन करेंगे, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। जिसके होने से जो हो और जिसके होने से जो ना, जिसके ना होने से जो ना हो, वह गुण उसी के होते हैं। आपने सूखी रोटी बना दी, आपने उस पे घी से चुपड़ी नहीं, तो उसमें स्निग्धता नहीं आएगी, उसमें फैट नहीं आएगी, क्योंकि आपने घी नहीं लगाया। तो जो उसमें फैटीनेस आ रही है, जो रोटी में चमक आ रही है, वो घी से आ रही है। ठीक है, तो ये चमक जो आई है वो घी का गुण हो गया। बस ऐसे ही आंख खोलना, बंद करना, बोलना, अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा अंदर बैठी हुई है। तो ये सारे गुण किसके हो गए? आत्मा के हो गए। आत्मा के ये लिंग हो गए कि आंख खुल रही है, हाथ हिल रहा है, पेन हिल रहा है, पुस्तक खुल रही है, ये सारी गतिविधि हो रही है, किसके कारण से हो रही है? आत्मा के कारण से हो रही है। तो फिर ये किसके लिंग हो गए? आत्मा के। जब आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है तब ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती। जैसे दीप और सूर्य आदि के ना होने से प्रकाश आदि का ना होना और होने से होना है, वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुण द्वारा होता है। ये गुण प्रदर्शित हो रहे हैं तो जीवात्मा है, गुण परमात्मा के प्रदर्शित हो रहे हैं तो परमात्मा है। एक और आगे देखते हैं। फिर कह रहे हैं कि जो परमेश्वर है वो त्रिकालदर्शी है, इससे भविष्य की बातें जानता है। वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा। इससे जीव स्वतंत्र नहीं है। जीव को ईश्वर दंड भी नहीं दे सकता, क्योंकि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया वैसा ही जीव करता है। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं ना, संसार भगवान ने बनाया, भगवान ने मेरे को कहा। हमारी एक गली में था, एक चोर था, शायद कोई व्यक्ति था, उसने जाके चोरी करी। उसको कह रहे जी मुझे अंदर से भगवान जी ने कहा कि तुम जाके ऐसा करो, इसलिए मैंने किया। पुलिस थाने में उसने जाके ये बोला। तो इसका उत्तर ये आ रहा है कि ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है, क्योंकि जो होकर ना रहे वह भूतकाल और ना होकर होके होवे वह भविष्यत काल कहता है। क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता है या ना होके रहता है? परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस, अखंडित और वर्तमान रहता है। भूत और भविष्य जो है वो हमारे परिप्रेक्ष्य से है, परमात्मा के परिप्रेक्ष्य से नहीं है। हाँ, जीवों के कर्मों की अपेक्षा से त्रिकालता ईश्वर में है, स्वतः नहीं। जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्यता ईश्वर में है, स्वतः नहीं। जैसे स्वतंत्रता से जीव कर्म करता है, वैसे ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है कि इसने ये चोरी करी है, सबसे छुप के चोरी करी है, ये परमात्मा जानता है। और जैसा ईश्वर जानता है वैसा ही जीव करता है। इसको कैसे देखेंगे? दोनों चीजें हैं। लाइट है तो ट्यूब भी चल रही है और पंखा भी चल रहा है। लाइट नहीं है तो ट्यूब भी नहीं चलेगी, पंखा भी नहीं चलेगा। बस ऐसे ही है। इसको अगर दोनों को कनेक्ट कर दो कि लाइट है तो ट्यूब है, लाइट है तो पंखा है। जैसा जीव कर्म कर रहा है वैसा ही ईश्वर जान रहा है, जैसा ईश्वर जान रहा है वैसा ही जीव कर्म कर रहा है। वही बात है। अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञान और फल देने में तो ईश्वर स्वतंत्र है, और जीव किंचित वर्तमान और कर्म करने में स्वतंत्र है। यहाँ पे शब्द नोटिस करेंगे, किंचित शब्द महर्षि ने लिखा है कि जीव किंचित वर्तमान और कर्म करने में स्वतंत्र है।
किंचित क्यों लिखा जी, इस पे विवेचना करेंगे। इसको पहले कंप्लीट करते हैं। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा ही दंड देने का ज्ञान भी अनादि है। जैसा कर्म है वैसा दंड मिलेगा, दोनों ज्ञान उसके सत्य हैं। क्या कर्म ज्ञान सच्चा और दंड ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का ज्ञान अगर सच्चा है तो दंड ज्ञान भी सच्चा होगा, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं आता। अब ये जो वाक्य लिखा है कि भूत भविष्यत वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतंत्र है, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। जो कर्मों का फल है ईश्वर देता है, कैसे देता है ये जब हम योग दर्शन पढ़ेंगे उसमें विस्तार से चर्चा आएगी कि फल देने में ईश्वर स्वतंत्र है और जीव किंचित वर्तमान और कर्म करने में स्वतंत्र है, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। अब मैं कहूं जी कर्म करने में स्वतंत्र है, मैं धीरूभाई अंबानी की जितना मेरा एम्पायर बन जाए, संभव है? नहीं संभव है। किंचित स्वतंत्र मीन्स जितनी मेरी कैपेसिटी है बस मैं उतनी ही स्वतंत्र हूँ। अब मैं सोचूं जी मैं अब इस अवस्था में मैं पायलट बन जाऊं, मैं हवाई जहाज उड़ाने लग जाऊं, बड़े बड़े सपने देखूं और वो करूं ना, वो फिर पागलपन हो जाएगा, वो मूर्खता हो जाएगी। अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। अब जैसे ये मेरी कुटिया, तो बस मैं इसी में ही स्वतंत्र हूँ, मैं पड़ोसी के घर में जाके नहीं बैठ सकती। अपवाद छोड़िए वो तो कि मैं उसके घर में जाऊं, वहां रहना शुरू कर दूं, वहां खाना पीना शुरू कर दूं ना। मेरी अगर इतनी कुटिया है तो इसी कुटिया में ही मेरी स्वतंत्रता है। बस यही किंचित वर्तमान है, इसी को हमने अच्छे से समझ लेना है। इसी पे सबकी दुविधा आ जाती है कि कर्म करने में वो स्वतंत्र नहीं है, क्यों? इसकी व्याख्या कल विस्तार से हम करेंगे। आज समय हो गया। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।